शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी संसाधनों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थान होने चाहिए। कांग्रेस का ये भी मानना है कि निजी शिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं। 1. कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम बनाया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को बदल दिया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी। 2. भाजपा NDA सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (NEP) का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, कांग्रेस ने राज्य सरकारों के परामर्श से NEP तैयार की, लेकिन इस पर पुनर्विचार और संशोधन करेगी। 3. कांग्रेस सरकारी स्कूलों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करेगी। 4. निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए कांग्रेस राज्य सरकारों को फीस विनियमन समितियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 5. शिक्षण की गुणवत्ता शैक्षिकी परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। कांग्रेस राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के लिए एक समर्पित शिक्षक हो। प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित कमरा होना चाहिए। 6. स्कूलों में साक्षरता, अंकगणित और बुनियादी विज्ञान पर जोर देने वाली बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कांग्रेस बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार करेगी और सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएगी। 7. स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए STEM विषयों के अध्ययन पर जोर दिया जाएगा। 8. कांग्रेस गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी। 9. नियमित रिक्तियों के विरुद्ध संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाले RTE मानदंड लागू किए जाएंगे। 10. कांग्रेस प्री प्राइमरी, KG, नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चों को कम से कम 2 साल की प्री स्कूल शिक्षा मिले। 11. वार्षिक सर्वेक्षणों से स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणामों में भारी अंतर का पता चला है। कांग्रेस इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और 5 साल की अवधि के भीतर सीखने के परिणाम सुनिश्चित करेगी। 12. कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय स्थापित करेगी। स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 13. कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक स्वतंत्रता होगी और उन्हें प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के अनुसार निर्वाचित छात्र संघ के अधिकार की रक्षा और संरक्षण करेगी। 14. ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, विमुक्त जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के लिए प्री मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को बहाल किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए और पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। 15. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी केंद्रीय पाठ्यपुस्तकें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और भारत के संविधान के प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में निहित भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों। पाठ्यपुस्तकों में संशोधन मनमाने ढंग से या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर नहीं किए जाएंगे। 16.
कांग्रेस कक्षा 12वीं पूरी करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील, तालुका में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। ये सामुदायिक कॉलेज सेवा उद्योग, जैसे आतिथ्य, पर्यटन, डिजिटल मार्केटिंग, पैरामेडिकल, पैरालीगल आदि में नौकरियों के लिए उपयुक्त डिग्री, डिप्लोमा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेंगे और विनिर्माण उद्योग में नौकरियों के लिए बुनियादी तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। 17. कांग्रेस यूपीए सरकार के दौरान लागू किए गए कॉलेज छात्रों के लिए शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करेगी और बैंकों से 4 लाख रुपये तक के ऋण का विस्तार करेगी, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदकों को बिना किसी जमानत, गारंटी के 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण देने का निर्देश देगी। 18. व्यापक बेरोजगारी के कारण सभी छात्र शैक्षिकी ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण बकाया एकमुश्त राहत के उपाय के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 19. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंध निकायों में कार्यरत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो। 20. कांग्रेस केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों को भरेगी। 21. राष्ट्रीय मान्यता निकायों को मजबूत किया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों को कड़े गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाएगी। 22. ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हो ताकि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। 23. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी कोचिंग सेंटर और एडटेक कंपनियां कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। 24. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान, केंद्रीय, राज्य और निजी, छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करें। कांग्रेस नीट, CUET आदि जैसी केंद्र द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं की नीति पर पुनर्विचार करेगी और राज्य सरकारों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को अपनाएगी या उच्च निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अपनी स्वयं की परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प चुनेगी। 25. कांग्रेस राज्य सरकारों को राज्य, जिला और तालुक, तहसील मुख्यालयों पर अत्याधुनिक इंटरनेट सक्षम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता करेगी। खेल भारत के स्वतंत्र इतिहास में किसी भी सरकार ने खेलों का इतना राजनीतिकरण नहीं किया जितना कि वर्तमान भाजपा NDA सरकार ने किया है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा स्थानों पर विश्व कप खेलों के आयोजन से लेकर खेल निकायों में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों द्वारा भारत के ओलंपियनों के उत्पीड़न पर आंखें मूंद लेना। भारतीय खेल यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि भारतीय खेल बुलंदियों पर पहुंचेंगे। खेलों को तभी बढ़ावा मिल सकता है जब खेल निकायों की स्वतंत्रता बहाल हो, राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो और सरकार खेलों के विकास के लिए एक मजबूत और तटस्थ वातावरण प्रदान करे। 1. कांग्रेस ये सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि प्रत्येक खेल निकाय का संविधान उचित मानदंडों और सिद्धांतों के अनुसार हो। चुनाव उस निकाय के संविधान और न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार हो और प्रत्येक खेल निकाय में सक्रिय खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। 2. कांग्रेस खेल निकायों, संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर और स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ये भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुराचार, गलत तरीके से बर्खास्तगी आदि के खिलाफ सदस्यों और खिलाड़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। 3.
कांग्रेस 21 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना लागू करेगी। 4. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि हर जिले में कम से कम एक बहु खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल अकादमी स्थापित हो और हर ब्लॉक और शहर में कम से कम एक सामुदायिक खेल केंद्र, स्टेडियम स्थापित हो। 5. कांग्रेस खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी। 6. कांग्रेस स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को उनके खेल करियर के अंत में एक सम्मानजनक नौकरी दी जाएगी। ये कार्यक्रम प्रतिभाशाली युवाओं को अपने भविष्य की चिंता किए बिना खेल को पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 7. कांग्रेस लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे वंचित समूहों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी। नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, महालक्ष्मी आय और अवसर की असमानता भारत की सबसे कठोर सच्चाई है। किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि हर भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित हो। 1. कांग्रेस ने हर गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। लाभार्थियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। 2. ये राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी जब बुजुर्ग महिला नहीं रहेगी। 3. योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी। महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है। इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। 1. संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में ऐसे कुटिल प्रावधान हैं जिनके कारण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 2029 के बाद ही लागू हो पाएगा। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटाकर संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेगी। 2025 के विधानसभा चुनावों में निर्वाचित होने वाली राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया जाएगा। 2. कांग्रेस 2025 से केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। 3. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, विधि अधिकारियों और बोर्ड निदेशकों जैसे उच्च पदों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो। 4. सभी कानूनों की लैंगिक भेदभाव और पक्षपात के लिए जांच की जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले वर्ष में आपत्तिजनक प्रावधानों को हटाया जाएगा या उनमें संशोधन किया जाएगा। 5. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम, समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए। 6. फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन रसोइया आदि के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना किया जाएगा। 7. कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। विशेष रूप से कांग्रेस बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण में भारी वृद्धि करेगी। 8.
महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25% है। कांग्रेस निष्पक्ष और समान वेतन, काम के सुरक्षित स्थान, बाल देखभाल सेवाएं, यौन उत्पीड़न और हिंसा को रोकना और मातृत्व लाभ का विस्तार जैसे उपाय करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना। 9. कांग्रेस भारतीय महिला बैंक को फिर से स्थापित करेगी, जिसने महिला निदेशक मंडल के साथ एक आशाजनक शुरुआत की थी, लेकिन पितृसत्तात्मक भाजपा एनडीए सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। 10. विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए। कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करेगी। 11. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून, जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का सख्ती से क्रियान्वयन हो। 12. कांग्रेस प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रात्रि आश्रयों के निर्माण और कस्बों और शहरों में महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को धन मुहैया कराएगी। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। 13. कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का नेटवर्क स्थापित करेगी। 14. कांग्रेस प्रत्येक पंचायत में शिक्षा पैरालीगल के रूप में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेगी, जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगी और उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहायता करेगी। किसान न्याय, किसानों के लिए न्याय। किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया असंवेदनशील और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त साधन हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा और भी बदतर है। काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों की संकट की पुकार पर ध्यान दिया है और उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1. कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। 3. खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। 4. कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। 5. फसल बीमा खेत और किसान के हिसाब से बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। 6. किसान संगठनों के परामर्श से कांग्रेस किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए 3 रास्ते उपलब्ध कराएगी। एपीएमसी अधिनियम के तहत विनियमित बाजार। ई बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। किसान को डिजिटल लेजर पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ फार्मगेट या किसी अन्य स्थान पर कृषि उपज बेचने की स्वतंत्रता है। 7.
कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें। 8. कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों और एफपीओ का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी। 9. कांग्रेस हर कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान और प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी। 10. कांग्रेस ऊर्जा उत्पादन के लिए ट्यूबवेल से जुड़े सौर पैनल लगाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करेगी। 11. कांग्रेस बागवानी, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 12. कांग्रेस 5 साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन दोगुना करेगी। 13. कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके ये सुनिश्चित करेगी कि देश के हर जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो। 14. कांग्रेस 5 साल में कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण को दोगुना करेगी। मत्स्य पालन और मछुआरे कांग्रेस मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने और 280 लाख 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1. कांग्रेस समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए डीजल सब्सिडी फिर से शुरू करेगी। 2. कांग्रेस समुद्र में लापता मछुआरों को तुरंत खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर उन्हें मृत माना जाता है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र 3 महीने के भीतर जारी किया जाएगा। 3. कांग्रेस बीमा कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश देगी। 4. बैंकों द्वारा मछली पकड़ने वाले समुदायों को क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, और विस्तारित ऋण जारी किए जाएंगे। 5. मछुआरा समुदायों को जाति जनगणना में गिना जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे। 6. कांग्रेस अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को कृषि के रूप में मान्यता देगी। 7. कांग्रेस फाइटोसैनिटरी मानकों को बढ़ावा देगी और ऐसे मानकों को पूरा करने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। 8. मछली पकड़ने वाले समुदायों के उपयोग के लिए समुद्र तट के किनारे मछली पकड़ने के बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। 9. कांग्रेस मछुआरा समुदायों के लिए सहकारी बैंक बनाएगी। 10. कांग्रेस मछुआरा समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने, संघर्षों, गिरफ्तारियों, नावों की जब्ती और जान माल के नुकसान को खत्म करने और हमारे मछुआरा समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तंत्र स्थापित करेगी। श्रम न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय। 1. कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार करेगी। 2. कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करेगी। 3. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम, समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए। 4. कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। मनरेगा फंड और श्रमिकों को कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए भी लगाया जा सकता है। 5. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में काम की गारंटी देगा। 6. कांग्रेस गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट और संरक्षित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी। 7.
कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रस्तावित करेगी। 8. सभी राज्यों में राशन कार्ड धारकों की सूची को तुरंत अपडेट किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिकों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन मिले। 9. कांग्रेस अपडेटेड जनसंख्या डेटा जनगणना लंबित के आधार पर पीडीएस कवरेज का विस्तार करेगी। इसमें उपलब्ध सामग्री का विस्तार किया जाएगा, जिसमें दालें और तेल भी शामिल किए जाएंगे। 10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आधार पर पीडीएस, आईसीडीएस और मिड डे मील योजना को पूरा करना, इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। 11. कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंदिरा कैफे खोलेगी, जिसमें कर्नाटक और राजस्थान की तरह सब्सिडी वाला भोजन मिलेगा। 12. 2500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक दूसरी आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेगी। 13. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करेगी और 14 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करेगी। 14. कांग्रेस न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन 400 रुपये प्रतिदिन की गारंटी देगी। संवैधानिक न्याय लोकतंत्र बचाओ, भय हटाओ, स्वतंत्रता बहाल करो। भारत का लोकतंत्र खोखला हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि संसद समेत हर संस्था अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है और कार्यकारी सरकार के अधीन हो गई है। ये सभी जानते हैं कि देश में केवल एक व्यक्ति की इच्छा चलती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा। 1. कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है। 2. कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने का वादा करती है। 3. कांग्रेस मानहानि के अपराध को अपराध से मुक्त करने और नागरिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से कानून द्वारा त्वरित उपचार प्रदान करने का वादा करती है। 4. कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। 5. कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को हटाएगी। 6. कांग्रेस को गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए और गोपनीयता के अधिकार को मजबूत करना चाहिए। इसे सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा। 7. कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को सुरक्षित रखने का वादा करती है। 8. कांग्रेस वादा करती है कि कांग्रेस भोजन और वस्त्र, प्रेम और विवाह तथा भारत के किसी भी भाग में यात्रा और निवास के व्यक्तिगत चयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और विनियमों को निरस्त करेगी। 9. कांग्रेस वादा करती है कि संसद के दोनों सदन वर्ष में 100 दिन काम करेंगे और अतीत में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनका ईमानदारी से पालन किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंचों द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। कांग्रेस वादा करती है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा और तटस्थ रहना होगा, और इस पुरानी मान्यता का पालन करना होगा कि अध्यक्ष निष्पक्ष होता है। 10. कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को खारिज करती है और वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार निर्धारित समय पर होंगे। 11. कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को जोड़ने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से
होगा, लेकिन मतदाता मशीन द्वारा उत्पन्न मतदान पर्चियों को वीवीपीएटी इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपीएटी पर्ची टैली से किया जाएगा। 12. कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को मजबूत करने का वादा करती है। 13. कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल, जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुने गए थे, से स्वतः ही विधानसभा या संसद की सदस्यता से अयोग्य हो जाएंगे। 14. कांग्रेस योजना आयोग को बहाल करेगी और इसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी, जिसमें अध्याय 7 में वर्णित नई आर्थिक नीति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना शामिल होगा। 15. कांग्रेस ये सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां कानून के अनुसार सख्ती से काम करें। वर्तमान में उनके पास जो बेलगाम शक्तियां हैं, उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानसभाओं के पर्यवेक्षण के तहत लाया जाएगा, जैसा भी मामला हो। 16. कानून के हथियारीकरण, मनमानी तलाशी, जब्ती, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारी, थर्ड डिग्री के तरीके, लंबे समय तक हिरासत में रखना, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा। 17. कांग्रेस जमानत पर एक कानून बनाने का वादा करती है जो इस बात की पुष्टि करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद है। 18. कांग्रेस जेलों को पुनर्वास, सुधार और सुधार के संस्थानों में बदलने के लिए व्यापक जेल सुधार लागू करेगी। नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना। बीजेपी एनडीए ने पिछले 10 वर्षों में संसद में भारी बहुमत का दुरुपयोग करके ऐसे कानून बनाकर बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो भारत के संविधान की मूल भावना के साथ साथ कानून बनाने के मूलभूत सिद्धांतों जैसे आवश्यकता, परामर्श, तर्कसंगतता और समानता का भी उल्लंघन करते हैं। हम वादा करते हैं कि बीजेपी एनडीए द्वारा उचित संसदीय जांच और बहस के बिना पारित सभी जनविरोधी कानूनों की पूरी समीक्षा की जाएगी, खासकर उन कानूनों की जो मजदूरों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और जंगलों और डिजिटल डेटा सुरक्षा से संबंधित हैं। हम चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की बड़े पैमाने पर बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तरों पर बार-बार खुफिया विफलताओं और प्रमुख रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की पूरी तरह से जांच करेंगे।